चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट स्टार पर आज जो हॉरर स्टोरी हम आपके लिए लाए हैं वो एक प्राचीन काल की पर्शियन हॉरर स्टोरी है जिसका नाम है अ लेडी विद द हुप्स। जी हाँ, ये कहानी उस दौर की है जब घरों में टॉयलेट यानी गुसल खाना बनाना अशुभ माना जाता था। इसीलिए चाहे लेडीज हो या जेंट्स, सभी टॉयलेट करने के लिए बाहर खेतों में जाया करते थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि आज भी कई रूरल एरियाज में लोग खेतों में ही जाया करते हैं। तो एक रोज होता कुछ यूं है कि पर्शिया में रहने वाले एक व्यक्ति की नई नई शादी होती है और जाहिर तौर पर उसकी जो बहू आती है उसे आसपास के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो एक रात होता कुछ यूं है कि घर आई नई बहू घर का सारा काम खत्म करने के बाद और सारे लोगों को डिनर सर्व करने के बाद अपनी ननद यानी अपने पति की बहन से कहती है उसे वॉशरूम यानी टॉयलेट जाना है। अब चूंकि उस दौर में गांव में लाइट भी नहीं रहा करती थी, इसीलिए उसकी ननद घर से एक छोटा सा लैंप उठाती है और अपनी भाभी को टॉयलेट कराने के लिए खेतों की तरफ ले जाती है। यह दौर उस समय का है जब गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी। अब वो दोनों चलते चलते घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर खेतों में पहुंच जाते हैं। आसपास का माहौल बिल्कुल सुनसान होता है। वहां सिर्फ कुछ जुगनुओं के चमकने की और जंगली जानवरों की आवाज आती है। आसपास के इस डरावने माहौल को देख ननद अपनी भाभी को कहती है कि भाभी, आप यहीं थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में बैठ जाओ, अंधेरा बहुत है, इसीलिए मैं यहाँ लैंप लेकर बाहर खड़ी हूँ। अब चूंकि वो बहू नई नई शादी करके ससुराल आई ही होती है, इस बात पर उसे थोड़ी सी शर्म आती है। इसीलिए वो अपनी ननद को कहती है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आगे चली जाती हूँ, कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। और इतना कहकर वो खेतों की तरफ आगे चली जाती है और एक साफ सी जगह देख वहां बैठ जाती है। अब इसके बाद कुछ समय बीतता है, तभी उस नई बहू को एहसास होता है कि झाड़ियों के पीछे से कोई चलकर उसके पास आ रहा है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर छोटा मोटा जानवर होगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखती है कि उसके पास एक अधेड़ उम्र की औरत नाइटी पहने मेढक की तरह उछलती हुई उसके पास आ रही है। इस बूढ़ी औरत को देख वो बहू कुछ सहम सी जाती है, लेकिन पास आने के बाद वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि बेटा, मैं पानी साथ में लाई थी पर वो बिखर गया है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दोगी? इस पर वो बहू उसे अपना पानी का लोटा दे देती है, लेकिन जैसे ही वो अनजान औरत फ्रेश होकर खड़ी होती है तो उसे देख उस बहू की चीखें निकल जाती हैं और वो वहां से चिल्लाते हुए भाग जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पैर होते ही नहीं, पैर की जगह हुप्स होते हैं यानी खुर। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे किसी गधे या घोड़े की होते हैं। उस औरत के पैरों में उंगलियां थी ही नहीं, पूरा पैर बिल्कुल फ्लैट था, किसी जानवर की तरह। अब वो नई बहू चिल्लाती हुई खेतों की तरफ भागती हुई जाती है और भागते भागते अचानक से एक और बूढ़ी औरत से टकरा जाती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत उसे दिलासा देती है और उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों है? इस पर वो नई बहू उसे सारा किस्सा बताती है और कहती है कि अम्मा, मैंने खेतों में एक औरत को देखा जिसके पैर नहीं, हुप्स थे, किसी जानवर की तरह। इस बात पर वो बूढ़ी औरत हंसती है और अपने घुटनों के ऊपर से अपनी नाइटी उठाती है और उस नई बहू को कहती है कि बेटा देख जरा, क्या उस औरत के पैर ऐसे ही थे? और ये देखकर वो नई बहू वहीं डर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस दूसरी औरत के भी पैर नहीं, हुप्स यानी खुर थे, किसी जानवर, किसी घोड़े या गधे की तरह। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पॉडकास्ट स्टार।